cash flow statements reflect the changes in movement of cash or movement of cash between two points of time, right? So this we understood in last lecture, right? कैश फ्लो स्टेटमेंट में AS3 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपको दो पर्टिकुलर ईयर्स का, राइट, दो पर्टिकुलर ईयर्स में जो आपका कैश का मूवमेंट है, मींस वेदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो, ये आपको दिखाएगा. माय नेम इज CS राजन घई. वेलकम बैक टू घई कॉमर्स क्लासेस. लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड that topic which we discussed yesterday, cash flow statement. So to make you understand, I am taking one question of the ultimate book, right, of accountancy. तो जिसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा भी हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हमने देखा था उसकी कैलकुलेशन प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करेंगे, राइट. कल हमने उसका फॉर्मेट चेक कर लिया था, फॉर्मेट देखा था हमने, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थ्रू डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. आज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पिक करेंगे. इनडायरेक्ट मेथड का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को कैसे देखेंगे. नाउ सी दैट क्वेश्चन विच इज ऑन स्क्रीन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. सो 2 साल का डेटा हमें दे रखा है, राइट. 2 साल का डेटा जिसमें हम लोग मूवमेंट चेक करेंगे, कैश की जो मूवमेंट है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब सबसे पहले हमने चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर का, राइट, और इस साल का. लास्ट ईयर इट वाज 3,56,000, दिस ईयर इट बिकम्स 2,84,000. तो जब हम लोग कंपैरेटिवली इसको लेस करेंगे, राइट, डेफिनेटली यू कैन सी इस साल हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, राइट. पिछले साल 3,56,000 था, इस साल 2,84,000 है. तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो गया. इसका मतलब हम लोग इसको लिखेंगे आउटफ्लो विच इज़ कॉल्ड लॉस, राइट. तो हमारे पास आ गया ये 72,000. तो मैंने बताया था आउटफ्लो इज कॉल्ड, आप उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दो. देयर इज नो नीड टू पुट दैट माइनस साइन. दिस इज itself is called negative, 72,000 negative. अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल बढ़ गया then it would be called positive, means inflow of cash, right. So 72,000 we assume this is as a cash because we have taken up indirect method to calculate operating activities. तो ये 72,000 मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन P&L, राइट. तो ये बन गया मेरा चेंज इन P&L. अब इसमें हम लोग एप्रोप्रिएशंस पहले चेक करेंगे. कोई एप्रोप्रिएशन तो नहीं है. एप्रोप्रिएशंस का मतलब, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं. कंपनी के केस में हम लोग देखते हैं उस प्रॉफिट से हमने किसी को डिविडेंड तो नहीं पे करा कोई, राइट. तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो इंटरिम डिविडेंड पेड ये दे रखा है हमें. इंटरिम डिविडेंड पेड है आपकी 1,44,000, राइट. तो हमने इसमें नॉन कैश और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहले एडजस्ट करनी है. तो अगर आप देखो डिविडेंड जो पेड है इट इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस, राइट. तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस है जो कि हमने यहाँ पे माइनस कर रखा है. तो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड पेड को प्लस कर देंगे 1,44,000. एप्रोप्रिएशंस हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट. कल भी हमने कल के लेक्चर में ये अंडरस्टैंड करा था कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ओनली फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, राइट. बिजनेस ऑपरेशन से जो आपका कैश है वो आपने देखना है, राइट. अदर देन बिजनेस ऑपरेशन कुछ भी है तो आप उसको क्या करोगे, अगर एक्सपेंस है जो आपने माइनस कर रखा है उसको प्लस कर दोगे. अगर आपको अदर देन बिजनेस इनकम कुछ आपने, राइट, इनकम बढ़ा रखी है उसको क्या कर दोगे, माइनस. तो नॉन ऑपरेटिंग, राइट, नॉन कैश मीन्स डेप्रिसिएशन, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, प्लस. तो 1,44,000 हमने प्लस कर दिया. तो हमारे पास था 72,000, राइट. इसमें क्या प्लस कर दिया हमने, 1,44,000 आपका डिविडेंड, राइट. इसके बाद बारी आएगी हमारे पास टैक्सेशन की. आपने ध्यान रखना है भाई. नाउ यू कैन सी, देखो इधर
हम लोग ऐसे चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। सबसे पहले आता है चेंज इन P&L अकाउंट, चेंज इन P&L अकाउंट, राइट। इसमें नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी, इसमें करोगे आप एप्रोप्रिएशंस, राइट। अब एप्रोप्रिएशंस भी अगर आपने प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में, डिविडेंड पेड, और इसके अलावा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, राइट, ये प्लस कर दोगे आप। ये आफ्टर प्रेपरेशन आपका, आफ्टर एप्रोप्रिएशन सॉरी, आपका कैश फ्लो निकल आएगा। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ये है आपका आफ्टर टैक्स, राइट, आफ्टर टैक्स। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस कर देंगे, तो बिफोर टैक्स आपका प्रॉफिट आ गया हमारे पास, राइट। इसमें हम लोग करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, राइट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर बिजनेस के खर्चे नहीं थे बट आपने माइनस कर दिए, तो हम लोग एक्चुअल में अपना कैश प्रॉफिट देखने के लिए उसको क्या कर देंगे, प्लस, राइट, माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, राइट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप क्या कर दोगे, माइनस। ये आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो, राइट, बिफोर ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें हमने पढ़ा था इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपका माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस, राइट, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। ये जो नेट इफेक्ट आएगा, इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, टैक्स पेड, राइट। दिस वुड बी कॉल्ड योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा CFOA, राइट। तो ये निकल आएगा हमारे पास CFOA। अब इसी फॉर्मेट से हम लोग इसको क्वेश्चन को देखेंगे, इसी फॉर्मेट से। तो सबसे पहले हमने देख लिया क्या, चेंज इन P&L, राइट, इट बिकम्स 72,000। इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, डिविडेंड। अब ये चेंज इन प्रॉफिट आपका नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपका ज़्यादा था, इस साल कम हो गया। 72,000 प्लस 1,44,000 हमारा डिविडेंड प्लस हो गया। फिर हमने इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस कर दिया, इट इज़ गिवन 92,000। अगर मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने प्रोविजन क्रिएट करी होगी, राइट। तो ये हमारे पास 92,000 प्लस हो गया, 44 प्लस 92 प्लस और 72 माइनस, इट बिकम्स 1,64,000 प्लस, राइट। तो एक माइनस की फिगर थी हमारे पास, 2 प्लस की, तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया, ये आ गया 164। अब हम लोग देखेंगे इसके अलावा हमारे पास क्या है, कोई नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मींस डेप्रिसिएशन या कोई और गुडविल राइट ऑफ, राइट, उसको चेक करेंगे हम लोग। आपको क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट देखें तो ऑन पार्ट ऑफ मशीनरी इट इज़ मेंशन 2 लाख की गुड्स थी, कोई 30,000 की डेप्रिसिएशन, राइट, had been charged, was sold for 90,000, depreciation charge during the year 72,000। तो 72,000 की डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, राइट। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा इन केस हमारा लॉस है या प्रॉफिट है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, बट स्टिल टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं आपको एक एसेट अकाउंट बना के भी दिखा देता हूं, ताकि आपको एडजस्टमेंट करनी आ जाए लॉस ऑन सेल। तो ये बनेगा हमारे पास मशीनरी अकाउंट,
मशीनरी अकाउंट, राइट। यू कैन सी, हम लोग मशीनरी अकाउंट देख सकते हैं, देखो ये रहा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी अकाउंट देख रहे हैं हम लोग 2,24,000। क्लोजिंग बैलेंस है 3,28,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,28,000, राइट। ये बैलेंस दे रखा है। फिर हम लोग चेक करेंगे कोई एसेट हमने सेल परचेज करी है। यस, 2 लाख की एक एसेट थी, मशीनरी थी, जिसकी डेप्रिसिएशन थी 30,000। तो इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 2 लाख माइनस 30,000, 1,70,000, राइट। 2 लाख में से 30,000 माइनस करोगे, 1,70,000 की मशीन बुक वैल्यू मैंने बेच दी 90,000 में। तो मेरे पास बाय बैंक कितना आ गया, 90,000। लॉस कितना हो गया मेरे को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस मींस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये कितना आ गया मेरे पास, 1,70 की मशीनरी में जब 90 में बेच रहा हूं तो 80,000 का मेरा क्या आ गया, लॉस, राइट। और जिसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, टोटल डेप्रिसिएशन जो सेल करी है उसकी 30,000 है, तो बाकी जो 42,000 है वो बाकी एसेट की है, राइट, 72,000। अब आप जब टोटल करोगे इसका तो डेफिनेटली बैलेंस इधर निकल रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग टू बैंक मींस परचेज ऑफ एसेट, बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो ये हमारे पास परचेज निकल के आ जाएगा। अब आप इसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। बाय बैंक सेल, राइट, इसको लिखने का तरीका जो बढ़िया है वो ये रहता है, डेप्रिसिएशन आप उस अकाउंट में ही मेंशन कर लो। डेप्रिसिएशन कहाँ करोगे आप लिखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस बाय बैंक, ये जो है राइट सेल है आपकी, इसको कहाँ दिखाओगे आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल का मतलब इनफ्लो प्लस, राइट। ऐसे मेंशन करने से आपके लिए इजी हो जाएगा। ये जो परचेज है, राइट, ये जो बैलेंस निकलेगा हमारे पास, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। और उसके बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉस ऑन सेल, ये कहाँ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों ये कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन देख लिया हमने, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से आप मेंशन कर लोगे, आपके लिए बाद में उसको ट्रांसफर करना और अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत इजी हो जाएगा। नाउ यू कैन इजीली सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या प्लस होगा। ये प्लस होगा हमारे पास क्या, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया मैंने, लॉस ऑन सेल यहाँ पे लिखा 80,000, ये भी क्या कर दिया मैंने, प्लस, राइट। तो ये सारी एडजस्टमेंट हो गई। हम इसको टोटल करेंगे, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी है नहीं। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, लेट्स से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स वगैरह, तो आप उसको माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 3,16,000, राइट। अब इसमें हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, राइट। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम लोग इसमें एडजस्ट करेंगे। तो कई बार बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा, राइट, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है, ध्यान देना जरा आप यहाँ पे, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है, ये हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स वाई, राइट, ड्यू टू इट्स लिक्विड फॉर्म हम लोग ये अस्यूम करते हैं इट इज एज अ कैश। तो ये भी हमारे पास कैश का ट्रीटमेंट है। अब लोग इसमें देखेंगे भी करंट एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज को हम प्लस माइनस किस तरीके से करेंगे, राइट, विल अंडरस्टैंड। यू कैन सी सबसे पहले हमारे पास ट्रेड पेएबल, राइट। नाउ ट्रेड पेएबल का मतलब बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स। पिछले साल कितने थे, 60,000 के, इस साल भी 60,000 के, देयर इज नो मूवमेंट, राइट, बिकॉज वी नो कैश फ्लो रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ कैश बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम का मतलब एक पॉइंट हमारे पास 2020 पिछले साल का, एक 2021 का, दोनों में हम लोग चेंजेस देख रहे हैं, राइट, दोनों में हम लोग चेंजेस देख रहे हैं। तो अब चेंजेस अगर आप देखो तो 60,000 पिछले साल, इस साल भी 60,000, दोनों सेम, राइट, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है,
तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कौन सी है। शेयर कैपिटल ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। इन्वेंट्री स्टॉक, यस ये हमारी करंट एसेट है, इसको देखते हैं। पिछले साल थी 16,000, ध्यान देना ज़रा, मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाऊंगा अभी करंट एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज को हमने कैसे अंडरस्टैंड करके प्लस माइनस ध्यान में रखना है। पिछले साल था स्टॉक मेरे पास इन्वेंट्री 16,000 का, इस साल 48,000 हो गया। कहने का मतलब अगर मेरा स्टॉक बढ़ गया तो डेफिनेटली मैंने अपना कैश ब्लॉक कर लिया, राइट। ब्लॉक मीन्स 16,000 से अगर ये 48,000 हुआ, मैंने और खरीद लिया तो क्या बन गया मेरे पास, आउटफ्लो, राइट। तो हम लोग 32,000 का आउटफ्लो दिखा देंगे यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो ये हो गया मेरे पास आउटफ्लो, तो ये बन गया मेरे पास आउटफ्लो। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ट्रेड रिसीवेबल है 2,32,000, पिछले साल था 1,80,000, राइट। तो ये भी आपके BR बढ़ गए। पिछले साल मैंने लोगों से पैसा लेना था 1,80,000, इस साल कितना देना है, 2,32,000 मैंने लेना है। तो डेफिनेटली मेरा पैसा लोगों के पास ब्लॉक है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ BR, इसको मैं यहाँ पे, राइट, इसलिए हम लोग इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस करते हैं। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी क्या है, लायबिलिटी। पिछले साल 40,000 थी, इस साल 58,400। पिछले साल मैंने लोगों को लाइन में लगा रखा था, सिर्फ 40,000 के लोग थे जिन्होंने मेरे से पैसा लेना था। इस बार वो लाइन लंबी हो गई, इस बार और लोग जुड़ गए जिनका मैंने पैसा देना है। इसका मतलब पहले मैंने लोगों का पैसा 40,000 देना था, इस साल मैंने लोगों का पैसा कितना देना है, 58,400। इसका मतलब 18,400 के लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं पैसा लेने के लिए। तो पैसा किसके पास है सर, आपके पास, राइट। आपके पास मीन्स कंपनी के पास, क्लियर। 18,400 मेरे पास क्या आ गया, इनफ्लो। तो ये हमारे पास क्या है, इनफ्लो। दिस वे यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, लॉजिकली हमने चलना है। उसके बाद है हमारे पास, हम लोग चेक करेंगे कोई और एसेट्स, कॉपीराइट्स ये तो परचेज हुए, अगर ये कम हो रखे होते तो राइट ऑफ कर देते, इसको ऐड कर देते। कैश इन हैंड नहीं, मशीनरी। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको ये सारा क्लियर हो गया। तो मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, जब हमने फॉर्मेट के हिसाब से चलना है तो फॉर्मेट हमें क्या बताएगा, सबसे पहले आप लिखोगे चेंज इन P&L, उसमें एडजस्ट करोगे एप्रोप्रिएशन, राइट। लेट मी शो यू वंस अगेन, आपको फॉर्मेट दिखा दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए उसको देखना, राइट। ये रहा हमारा फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट हमारा। चेंज इन P&L, तो आप देख सकते हो इसको, इसमें एप्रोप्रिएशंस कर दी मैंने, डिविडेंड पेड प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दिया, और इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग। ये बन गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट कर दी, मींस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। Last we have deducted tax paid, this becomes your CFOA, means cash flow from operating activity. Understood, right? So this is all about for today's session, right, in which we learned how to calculate cash flow from operating activities through indirect method, right? So see you next session. Till then, goodbye. Thank you all. Kindly subscribe, like and comment, or share my channel. Definitely you would be getting more contentful video, right? So this question we have taken from Ultimate book. So thanks for joining us. Thank you all.